मेरे अजीज दोस्तों, इंसान को बर्बाद करने वाली कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देती। इंसान ज़ाहिरी नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, सदका भी देता है, दूसरों के सामने नेक भी बनता है, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी बुराई पैदा हो रही होती है जो उसे और उसके अच्छे आमाल को बर्बाद कर देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तकब्बुर की। दोस्तों, अगर किसी के पास पैसा आ जाए और वो दूसरे को गरीब समझने लगे और छोटा समझने लगे, अगर किसी के पास इल्म आ जाए और वो दूसरों को जाहिल समझने लगे, अगर किसी के पास खूबसूरती हो और वो दूसरों को हकीर समझने लगे, अगर किसी के पास ओहदा आ जाए तो दूसरों को वो कुछ ना समझे, यही तकब्बुर है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तकब्बुर के बारे में 5 ऐसी निशानियां जानेंगे। हो सकता है वो निशानियां जिसके अंदर हो उसे पता भी ना हो कि मेरे अंदर ये निशानी मौजूद है। दोस्तों, ये 5 निशानियां आप भी सुने और अपने आप का मुहासबा करें कि आपके अंदर तो इनमें से कोई निशानी नहीं। तो दोस्तों, देखते हैं कि वो 5 निशानियां कौन सी हैं। पहली निशानी, हक बात को कबूल ना करना। दोस्तों, तकब्बुर की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि सही बात को कबूल ना करना, सिर्फ इस बात से कि ये हमें किसी छोटे इंसान ने बताई है। मसलन कोई गरीब आदमी आपको कोई आपकी कमी बता दे, कोई आपसे छोटा, आपकी कम उम्र का आपको सुन्नत रसूल सिखा दे, कोई आपसे कम, आपसे छोटा, आपकी जो आप गलतियां करते हैं वो आपको समझा दे, तो आपका दिल ये कहेगा कि ये मुझे क्या बताएगा। दोस्तों, क्या आपको हक बात बताने के लिए आपसे बड़ा होना जरूरी है, उसका पैसे वाला होना जरूरी है, उसके अच्छे कपड़े होना जरूरी है? नहीं, हक तो हक होता है। अगर हक बात है तो आपकी ज़मीर, आपके दिल को मानना चाहिए। अगर आपका दिल उस बात को नहीं मानता तो आप तकब्बुर के घेरे में आते हैं, आपके अंदर ये निशानी पाई जाती है। दूसरी निशानी, अपने सामने दूसरों को कमतर समझना। दोस्तों, अगर आप उम्र में बड़े हैं और आपको बहुत इल्म है और आप ये सोचते हैं कि मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं, तो ये आपका घमंड है, आपका तकब्बुर है। दोस्तों, अगर किसी मजदूर को आप इसलिए हकीर समझते हैं कि वो मजदूर है, अगर किसी कम पैसे वाले को अपने सामने आप कुछ भी नहीं समझते, तो यही तकब्बुर है। नहीं दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने जो भी हासिल किया है वो अपनी मेहनत से हासिल किया है, तो ये आपकी गलत फहमी है, आपका ये तकब्बुर है। क्योंकि आपको जो भी मिला है वो अल्लाह की अता से मिला है, अल्लाह ने आपको दिया है तो आपको मिला है। मेहनत करने वाले तो बहुत हैं, मेहनत करने वाले बहुत चले भी गए और मेहनत करने वाले बहुत दुनिया में मौजूद भी हैं, लेकिन जिसे अल्लाह ने अता किया है उसी को मिला है, ना तो मेहनत करने वाले तो बहुत हैं। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ये बात रहती है कि मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है, तो ये आपका तकब्बुर है। इसे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ अता किया है वो अल्लाह ताला ने अता किया है, तो फिर आपको घमंड किस बात का है। तीसरी निशानी यह है कि अपनी तारीफ पसंद करना और दूसरों को नीचा दिखाना। दोस्तों, जो खुश पसंद होते हैं वो अपनी तारीफ तो पसंद करते हैं, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाते हैं। वो अपनी कामयाबी का बार बार जिक्र करते हैं, अपने माल का, अपने ओहदे का, अपनी ताकत का, अपनी शोहरत का। वो बताते हैं कि मैं इतना मालदार हूँ, मेरे पास इतना पैसा है। लोग अगर उनसे कोई भी आगे निकल जाए तो उन्हें जलन महसूस होती है। वो किसी दूसरे की तारीफ सुनना पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि हर कोई मेरी तारीफ करे, हर कोई मुझे अच्छा समझे। तो दोस्तों, ऐसे खुश पसंद अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं। वो तकब्बुर में रहते हैं, हर वक्त घमंड में रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। दोस्तों, अगर वो ये कहे कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दिया, अल्लाह का शुक्र है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर वो ये कहे मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं, तो ये तकब्बुर है। दोस्तों, इस तकब्बुर से हमें बचना चाहिए। तकब्बुर की चौथी निशानी, माफ़ी मांगने में शर्म महसूस करना। दोस्तों, तकब्बुर की ये चौथी निशानी है कि माफ़ी मांगने में उसे शर्म महसूस होती है। दोस्तों, इंसान गलती का पुतला है, इंसान से गलती हो ही जाती है। अगर गलती हो जाए तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं, आप दिल में ये सोचते हैं कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं, वो मुझसे छोटा है, वो मुझसे माफ़ी मांगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपने गलती की है तो वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो यही तकब्बुर है। इस तकब्बुर को अपने अंदर से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि तकब्बुर बर्बादी का रास्ता होता है। 5वीं निशानी है, सलाह और नसीहत को बुरा समझना। दोस्तों, तकब्बुर की एक निशानी ये भी है कि हमें अगर कोई सलाह दे या किसी बात की कोई नसीहत करे तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम दिल में ये सोचते हैं कि ये मुझे समझाएगा, ये मेरे सामने क्या औकात रखता है। दोस्तों, ये तकब्बुर की निशानी है। दोस्तों, अगर हमसे कोई गलती है या हमारी कोई गलती पेश आ रही है, अगर कोई हमें नसीहत कर रहा है कि आप ये गलती कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो एक बार रुककर हमें ज़रूर सोचना चाहिए।
गुस्सा करने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम गलती पे तो नहीं, हम हकीकत में ये गलती कर तो नहीं रहे। अगर हम वो गलती कर रहे हैं तो हमें ये चाहिए कि हमें उस गलती से बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि वो जहन्नम में लेके जाएंगी। दोस्तों ऐसी गलतियों से हमें बाज आना चाहिए। अगरचे चाहे वो सामने वाला कोई भी है, हमसे छोटा भी है, हमसे चाहे कम माल में कम हैसियत में भी है, दोस्तों अगर वो हमसे छोटा भी है, तब भी वो अगर हमें कोई नसीहत की बात बता रहा है तो हमें उसे सोचना चाहिए, हमें उसे समझना चाहिए कि अगर वो सही है तो हमें उस पर अमल करना चाहिए। दोस्तों अगर हम उस पर अमल कर लेंगे तो हो सकता है हम आखिरत में उससे बहुत बड़ा फ़ायदा उठाएं। तो हमें इस बात पर ज़रूर गौर करनी चाहिए कि अगर हम किसी की नसीहत को नहीं सुन रहे, अगर किसी की नसीहत को हम बुरा समझ रहे हैं, अगर कोई हमारी तारीफ़ कर रहा है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें कोई नसीहत कर रहा है, हमारी कोई गलती बता रहा है तो हमें बहुत बुरा लग रहा है, तो ये तकब्बुर की पहचान है, ये तकब्बुर की निशानी है। अगर आपके अंदर ये निशानी मौजूद है तो आप होशियार हो जाइए, आप खबरदार हो जाइए कि आप भी तकब्बुर करते हैं। तो तकब्बुर से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तकब्बुर को पसंद नहीं फरमाता। दोस्तों तकब्बुर मामूली बीमारी नहीं है। इसी तकब्बुर ने शैतान को बर्बाद कर दिया, इसी तकब्बुर ने कारून सद्दाद को बर्बाद कर दिया, इसी तकब्बुर ने फ़िरऔन को बर्बाद कर दिया, फ़िरऔन को ईमान नहीं लाने दिया। और इसी तकब्बुर ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग थे, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाए, यही भी तकब्बुर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाने के बावजूद ये इतने बदनसीब रहे कि ये ईमान ना लेकर आए और जहन्नम रसीद हो गए। लेकिन दोस्तों हम कितने खुशनसीब हैं, अल्लाह के कितने प्यारे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करने वाले हैं कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना तो नहीं पाया, लेकिन हम उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनसे अपने सारे अजीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हम उनसे दिल और जान से मोहब्बत करते हैं, उन पर दिल और ईमान लाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो आपको 5 तकब्बुर की निशानियां बताई, तो आपको अपना मुहासबा करना चाहिए कि ये 5 निशानियों में से आपके अंदर कोई भी निशानी मौजूद तो नहीं है। अगर मौजूद है तो उसे बिल्कुल अभी ख़त्म कर दें, दिल से एकदम मिटा दें। दोस्तों तकब्बुर, क्योंकि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। वीडियो में ये जो बातें मैंने आपको बताई, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।